जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उनकी इज्जत मोहब्बत से ज्यादा की जाती है। और ये मोहब्बत बचपन की है। कुछ इसी बात का गवाह ये शादी भी है। किसी ने कहा लड़का दिव्यांग है, तो किसी ने कहा ये लड़का ठीक से अपने पैरों पर तो खड़ा हो नहीं सकता। किसी ने कहा कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन इन लोगों ने प्यार को समझा और अपने प्रेम को साकार करते हुए प्रेम के सबसे पवित्र बंधन में बंध गए हैं। और अब ये दोनों पति पत्नी हैं। परिजनों ने तो बहुत कुछ कहा कि लड़का ऐसा है, मैंने किसी की नहीं मानी। घर वालों ने भी सपोर्ट किया। ये प्रेम कहानी है मंडी जिला के बल की सिधियाणी पंचायत की हिमा देवी और उसके पति दिव्यांग पुष्पराज की। हिमा ने कभी पुष्पराज को दिव्यांग समझा ही नहीं। उसने तो उसे एक आम इंसान की तरह चुना। और फिर दो नैन मिले, दो फूल खिले और दो परिवारों का मेल हो गया। मेरी शादी हुई इनसे, पुष्पराज से, और यहाँ बाबत में। और हम दोनों साथ में ही पढ़े थे स्कूल में। इनका एक्सीडेंट हुआ था 2011 में और हम मिले थे मतलब +2 के एंड में ही। हाँ जी। और अभी मैरिज हुई। फिर हम दोनों साथ में ही पढ़े थे और हम दोनों मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे ना। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा पर हम दोनों साथ में ही रहे हमेशा। परिजनों ने तो बहुत कुछ कहा कि लड़का ऐसा है, मैंने किसी की नहीं मानी। घर वालों ने भी सपोर्ट किया। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन चुनने का हक तो इंसान को होता है। और वो जाने अनजाने में उसी को ही चुनता है जिसे खुदा ने उसके लिए उसके नसीब में लिखा होता है। बात स्कूल के उन दिनों की है जब दोनों 12वीं में पढ़ते थे। हिमा देवी को सामने से व्हील चेयर पर बैठकर आ रहे दिव्यांग पुष्पराज से इश्क हो जाता है। शायद ये प्यार महज एक अट्रैक्शन नहीं बल्कि अनंत का था। 12वीं के बाद दोनों ने अलग अलग जगहों पर ग्रेजुएशन किया। व्हील चेयर पर बैठकर ही पुष्पराज ने सिविल इंजीनियरिंग की और मंडी से हिमा ने MA किया। दोनों अब अपनी अपनी जिंदगी में सेटल थे और शादी लायक हो गए थे। लिहाजा अब इन्होंने अपने प्रेम को परवान चढ़ाते हुए शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया। और ये शादी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों के मुंह से दोनों के खिलाफ अब बातें नहीं बल्कि आशीर्वाद निकल रहा है। मेरा एक्सीडेंट 2010 में हुआ था, एक ट्रक एक्सीडेंट जिसमें 35+ लोगों की डेथ हो गई थी और जिसमें मेरा रियल ब्रदर भी था। मैं पढ़ने में बचपन से ही ठीक था, इसलिए मैं उस वक्त 9th क्लास में था जब एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए मेरे मदर फादर ने भी बोला कि तू आगे भी पढ़। लोग तो बोलते रहे कि नहीं अब क्या करना, तूने पढ़ के कैसे पढ़ेगा, क्योंकि मैं व्हील चेयर पर ही था। मेरे को स्पाइनल इंजरी हुई थी और डॉक्टर्स ने बोला था कि अब तो ये पूरी उम्र नहीं चल सकता, व्हील चेयर पर ही रहेगा। पर मेरे मदर फादर ने तभी हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने मेरे को पढ़ाने के लिए एक रूम लिया स्कूल के नज़दीक और मेरे को डेली व्हील चेयर पर स्कूल लेके जाते थे। उसके बाद वैसे ही मैं पढ़ता गया, फर्स्ट डिवीज़न से हमेशा पास होता गया। फिर मेरी लाइफ में हिमा आई जिससे मेरी शादी हुई है आज। ये +2 के एंड में आई थी, वो भी मतलब दोस्तों की मजाक की वजह से। उसके बाद हम बातचीत करते रहे और बस मतलब हमारी लव स्टोरी बन गई। उसके बाद लोगों ने बहुत कुछ किया, मतलब तुड़वाने की बहुत कोशिश की। लोगों ने कई कुछ बोला, हिमा के मदर फादर से कई कुछ बोला, पर उन्होंने भी कुछ किसी की नहीं सुनी और उन्होंने इंसानियत को ज़िंदा रखा। जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो इंसानियत की एक मिसाल है वो इनका परिवार है, इंसानियत की एक मिसाल। बाकी तो दुनिया ऐसी ही है सारी। आज हमारी शादी हुई है तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंसानियत हमेशा ज़िंदा रखें सभी। बाकी चाहे आपकी टांगे हों या कुछ हो, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप इंसान भी नहीं हैं। इन दोनों ने एक दूसरे की मोहब्बत को समझा और एक दूसरे की इज्जत करते हुए एक दूसरे के हो गए हैं। इसीलिए तो कहते हैं
कि जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उनकी इज्जत मोहब्बत से ज्यादा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।